Hello and welcome to the TM classes. This is Sandeep Bhaskar and बच्चा लोग after the arithmetic progression I have decided to take you through the questions related to quadratic equation. बच्चा लोग जो quadratic equation चैप्टर मैथमेटिक्स जो क्लास 10 का जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके लिए ना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बात का पता आप बिल्कुल इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से ना तीन क्वेश्चंस पूछे जाने का हिस्ट्री रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो एक चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हो तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके लिए, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आप लोग से शेयर करूं अपनी स्ट्रेटजी इस चैप्टर से रिलेटेड, बच्चा लोग मैं आप लोग से करना चाहता हूं सीधी बात। तो बच्चा लोग मेरा ऐसा मानना है कि ना हार्ड वर्क हमें करना है, हार्ड वर्क इस पूरे अपने एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है। तो हार्ड वर्क, बिकॉज आपको तो पता ही ना हार्ड वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द सक्सेस, मतलब कि हार्ड वर्क का कोई भी तोड़ नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमें करना है हार्ड वर्क, लेकिन लगे हाथ ना हमें जो है ना स्मार्ट वर्क भी करना है। बच्चा लोग अगर हम हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क अगर करेंगे ना तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ना मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है, ठीक है। जहां तक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का बात है तो मैंने तैयार करा है आप लोगों के लिए ना 12 से 15 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन 12 से 15 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो है ना इस चैप्टर से आपका प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहला टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि x का वैल्यू पता करना। यानी कि हमें दे दिया जाता है ना एक इक्वेशन और उस इक्वेशन से हमें जो है ना x का वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा जाता है। तो ये होता है एक तरह का क्वेश्चन। दूसरे तरह का क्वेश्चन जो होता है ना वो होता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यानी कि उसमें क्या होता है ना, आपको दे देगा कि एक मोटर बोट है, उसका जो है ना अप स्ट्रीम में कुछ XYZ स्पीड है और फिर जो है ना डाउन स्ट्रीम में उसका कुछ खास स्पीड है, ठीक है ना। अब जो है हमें क्या पता करना है, हमें पता दे देता है कि उसका कितना दूरी है ना दोनों स्ट्रीम के बीच में, यानी कि स्ट्रीम से ना एक पॉइंट से दूसरे स्पॉट के बीच में क्या दूरी है, ये डिस्टेंस दे दिया जाता है हमें। और उसके बाद जो है ना हमें जो है ना पता करना होता है कि स्ट्रीम का क्या स्पीड है, ये हमें पता करना है। तो इस तरह से ना अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से भी हमें जो है ना 4 तरह के क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए इस एग्जाम को लेके, ठीक है ना। अगला तरह का क्वेश्चन जो है ना बच्चा लोग जो है ना वो एरोप्लेन से होता है। यानी कि एक फ्लाइट होता है, ठीक है ना। उस फ्लाइट में क्या होता है ना कि फ्लाइट जो है ना किसी कारण से आधे घंटे लेट वो टेक ऑफ कर रही है, ठीक है ना। अब जो है ना इसको जो है ना अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचाने के लिए ना पायलट जो है ना स्पीड जो है ना उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि जो उसका जो यूजुअल स्पीड होता है उस यूजुअल स्पीड से उसको जो है ना 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से वो उड़ाना चालू कर देता है पर आवर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है ना, हमें दे दिया जाता है कि दोनों डेस्टिनेशन यानी कि जहां जाना है और जिस जगह से फ्लाइट टेक ऑफ करता है उसके बीच की दूरी क्या है, इस चीज को हमें दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब उससे हमसे फिर कहा जाता है कि आप क्या करें, आप ये पता करें क्या कि इसका यूजुअल स्पीड क्या है, ठीक है। मतलब कि एरोप्लेन का जो है यूजुअल स्पीड क्या है, ये बात रही एक तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर इसी से ना एक दूसरे तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एरोप्लेन से ही रिलेटेड होता है। वो क्या होता है ना कि बैड कंडीशन के मिड एयर में, मतलब कि आधा या रास्ते में जो है ना जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ तो उसके बाद जो है ना बैड कंडीशन की वजह से क्या हुआ ना, एरोप्लेन जो है ना उसकी स्पीड को ना कम करना पड़ा है, यानी कि स्लो डाउन कर दिया गया है। अब जो है ना फ्लाइट का जब स्पीड जो स्लो डाउन हुआ है तो वो जो फ्लाइट जो है ना वो आधे घंटे या फिर 1 घंटे लेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। तो 1 घंटे जब वो लेट पे डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो हमें पता करना है कि इसका यूजुअल स्पीड क्या है। तो इस तरह का सिचुएशन आता है। फिर कुछ सिचुएशन जो है ना हमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। फिर हमें जब वाटर पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ तरह के सिचुएशंस दिए जाते हैं और उसको जो है ना हमें करना होता है आंसर को फाइंड आउट, ठीक है ना। और अगला जो है ना एक तरह का और क्वेश्चन होता है वो फादर और बेटे के, उसके बेटे के एज के रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ना कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो है ना हमें जो है ना उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से कई बार 3 क्वेश्चंस है कि मैं जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक एग्जाम में 3 क्वेश्चंस एक चैप्टर से। तो इस चैप्टर को ना हमें जो है ना वो बहुत अच्छे से तैयार करना है बच्चा लोग। थैंक यू वेरी मच।